अंबाला कैंट के अटल कैंसर केयर सेंटर की सालगिरह मनाई जा रही है। बता दें कि आज के दिन ही अंबाला वासियों को इसकी सौगात मिली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया था। अस्पताल की सालगिरह के मौके पर अस्पताल में आए मरीजों से केक कटवाया गया। तो वही इस मौके पर अंबाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह, अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल पीएमओ राकेश कुमार, यशपाल वर्मा व अन्य मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला वासियों को इस अस्पताल की सौगात मिली है। कुल स्टेट ऑफ आर्ट जो लेटेस्ट मशीन है वो मंगवाई गई है और उस ब्रैकीथेरेपी की मशीन से 136 मरीजों का इलाज आज तक किया जा चुका है। और जहाँ तक अगर बात की जाए अभी तक जो सर्जरी है 280 सर्जरी अब तक यहाँ पे एक साल के अंदर अंदर हो चुकी है। और जो हमारे इस दौरान हमने अपने डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग दी है, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ में हो चाहे लखनऊ में हो, हमने 3-3 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई है। और उस ट्रेनिंग के बाद आके अब हमारे सारे डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, बाकी सारे के चाहे गैनी के कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे आंतों के कैंसर हो या हेड एंड नेक के कैंसर हो या इवन जो न्यूरोसर्जिकल कैंसर होते हैं वो कैंसर भी, उनका कैंसर का इलाज भी और सर्जरी भी यहाँ पे बराबर और प्रॉपर ढंग से हो रही हैं और सारे के सारे मरीज ठीक होके जा रहे हैं। आपको हैरानी की बात होगी किस कैंसर सेंटर की उसके बारे में सुन के अभी लोकप्रियता इतनी है। अभी कैंसर एक केरल का मरीज, उसने केरल में पढ़ा कि हरियाणा में अंबाला शहर में कोई ऐसा कैंसर सेंटर है, उसने अपने ट्रेन की टिकट ली और उसने यहाँ पे कैंसर सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे और डॉक्टर जितेंद्र चौहान से मिला और उसका यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ और बिल्कुल हंसी खुशी यहाँ से गया। इसी तरह गुजरात से भी पेशेंट आया है और बाकी जो आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, सारे के सारे स्टेट से पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर अगर 17,000 से ऊपर पेशेंट, लगभग 18,000 पेशेंट्स अगर कैंसर के इलाज के लिए इस सेंटर में आ सकते हैं, तो आप इस सेंटर की में जो मशीनें हैं उनके बारे में, जो डॉक्टर्स हैं जो सुविधाएं दे रहे हैं, इस टाइम पे हमारे पास 5 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इस टाइम पे हमने कैंसर सेंटर का जो कैंसर की सर्जरी के लिए जो डॉक्टर्स हैं, चाहे ब्रेस्ट सर्जरी हो, चाहे औरतों के कैंसर की सर्जरी हो, अलग अलग तरह के अलग अलग डॉक्टर हमारे पास इस टाइम पे उपलब्ध हैं और वो सारे के सारे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और जो एंडोस्कोपी की सर्जरी है, यहाँ का एंडोस्कोप बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट एंडोस्कोप है और जिसके ऊपर लगभग 75 लाख से ऊपर खर्च हुए हैं। इतना लेटेस्ट एंडोस्कोप आपको नॉर्दर्न इंडिया में कहीं कहीं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में मिलेगा। सरकारी संस्था में तो इतना अच्छा एंडोस्कोप कहीं पे उपलब्ध नहीं है। बार एंडोस्कोप के लिए लोग, आपको पता है पिछली 9 मई 2022 को इसका उद्घाटन माननीय श्री जेपी नड्डा द्वारा किया गया था और ये माननीय स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से हरियाणा का क्या, इंडिया का किसी भी जिला स्तर के ऊपर सबसे बड़ी पहल है। और इसके बारे में जो भारत सरकार के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हैं श्री डॉक्टर अतुल गोयल जी, उन्होंने भी साफ साफ यहाँ पे विजिट करके बोला था कैसे सेंटर, हमने बजट सभी को दिया लेकिन हरियाणा और अंबाला ऐसा वो है स्टेट है जहाँ पे ये सेंटर स्टार्ट हो सका और इतनी अच्छी फैसिलिटी इसके अंदर वो देख के ये कह रहे थे मैं यहाँ की वीडियो पूरे भारत में भेजूंगा ताकि ये ऐसे सेंटर पूरे भारत में मिसाल, ये सेंटर मिसाल बन सके और ऐसे ही सेंटर भारत में आए ताकि जो आपको पता है कैंसर मरीज लगातार दिन प्रतिदिन कैंसर का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब कैंसर मरीजों को राहत मिल सके और कैंसर मरीजों का इलाज हो सके। और इस टाइम पे अगर कैंसर सेंटर की बात की जाए तो कैंसर सेंटर में जितनी आधुनिकतम सुविधाएं हैं सारी की सारी हैं। सिर्फ पेट और स्पेक्ट की बात है, वो 35 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर हो चुके हैं, टेंडर उसका फ्लोट किया जा सके
और 31 मई को टेंडर खुलना है। तो पेट्रोस्पेक्ट सेंटर भी आने वाले एक साल के अंदर अंदर अम्बाला कैंट के इस अटल कैंसर केयर सेंटर में माननीय मंत्री जी की प्रयासों से चालू होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक इस सेंटर की उपलब्धि के बारे में है, आज तक 17,000 से ऊपर मरीज एक साल के अंदर अंदर इसके अंदर आ चुके हैं और 1500 से ऊपर मरीज यहाँ पे दाखिल किए गए हैं। और इन 1500 मरीजों के बारे में बात की जाए तो लगभग 980 मरीज को जो कीमोथेरेपी है, यानी जिनका टारगेटेड कीमोथेरेपी बोलेंगे, जहाँ पे कैंसर होता है ताकि दवाई वहीं पे जाके काम करे और उन्हीं कैंसर सेल को मारे, तो टारगेटेड कीमोथेरेपी दी गई है और लगभग 2500 सेशन कीमोथेरेपी के इस सेंटर में हो चुके हैं। और इसी तरह जहाँ पे अगर बात की जाए लीनियर एक्सेलरेटर के ऊपर जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, आपको पता है यहाँ का जो जिसको लिनैक भी बोलते हैं, लिनैक बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट, इंडिया में इससे लेटेस्ट मशीन कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। ये लेटेस्ट और एक जिला स्तर के ऊपर उपलब्ध होना, और आपको हरियाणा की तो हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं कि आज अटल कैंसर केयर सेंटर को 1 साल हो गया है और पिछले साल 9 मई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। और ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उनके अथक प्रयासों से, उनकी दृढ़ निश्चिता से और जो उनके अंदर एक अपना कमिटमेंट है पब्लिक के प्रति, उसका एक नतीजा है। तो जैसा भी डेटा आपको पहले ही बताया गया है कि कम हमारे 1 साल के अंदर 18,000 जो रफली पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आए हैं और उसमें से 1500 के करीब जो इंडोर ओपीडी में हुई है। और तीनों प्रकार के मशीन्स हैं, जो लीनेक है, ब्रेकीथेरेपी है, सीटी सिमुलेटर है, और इसके अलावा हर प्रकार के कैंसर सर्जन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध हैं। और आपने इंटरेक्शन भी किया है पेशेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो आने वाले टाइम में जो पेट सीटी है और सीटी स्कैन है, उसके लिए सरकार ने पैसा जो है मंजूर कर दिया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अथक प्रयासों से जो पेट और सीटी स्कैन स्पेक्ट यहाँ पे लगने वाला है और अगले 1 साल के अंदर हमें बहुत उम्मीद है कि वो फंक्शनल हो जाएगा। तो आप सबको शुभकामनाएं, बधाई सबको, और हम और भी प्रयास करेंगे कि उनके निर्देशों के साथ और भी काम करते हैं। थैंक यू। तो वहीं इस दौरान अटल कैंसर केयर सेंटर में इलाज के लिए आए मरीजों ने अस्पताल और डॉक्टर्स की जमकर तारीफ की। मेरा नाम रजनी है, बबैन से हूँ मैं। क्या कहेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर था और पूजा शर्मा मैडम ने मेरा ऑपरेशन किया था, जो बहुत ही मतलब अच्छे से फ्रेंडली बिहेव करती है हमारे साथ, बहुत अच्छे से रहती हैं। और अब मेरा ट्रीटमेंट यहाँ से डॉक्टर विकास गुप्ता जी से चल रहा है और मतलब कि बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हाँ, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत ज़्यादा अच्छी जी, टोटली एयर कंडीशन है, बैठने की अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छे से बिहेव किया जाता है हमारे साथ। एक साल मैं तो यही कहूँगी कि इधर उधर धक्के खाने की बजाय यहाँ से सारी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा, मान लो फ्री जैसा ही हमारा इलाज हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, मेरा कमलेश खट्टर सर, मेरा 1 साल से यहाँ पर इलाज चल रहा है। मतलब कि पहले उधर चल रहा था, दूसरे हॉस्पिटल सिविल में ही, तो अब 1 सवा साल हो गया, तो यही से सारा कीमो वगैरह, रेडिएशन वगैरह यहीं पर हुई है। बाकी मेरा ये डॉक्टर विकास सर के पास मेरा इलाज चल रहा है। यहाँ पर आकर क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला और पैसे की वजह से मेरा कुछ नहीं मतलब कि लगा यहाँ पर। मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ पर इलाज होने से। आज चेक कराया, टेस्ट भी मेरे होते हैं, फ्री होते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। बाकी मुझे दवाई भी सारी फ्री मिलती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत संतुष्ट हूँ। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत अच्छा है, सबका बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। मैं तो शायद बचती ना, क्योंकि पीजीआई के नाम पे, कि जब मुझे बीमारी का पता चला था तो मैं डर के मारे कहीं नहीं जा रही थी। मैंने यहाँ पर ऑपरेशन प्राइवेट कराया था, मैं कि मैं नहीं जाऊँगी कीमो के लिए, पर जब यहाँ पर हुआ तो मैंने बड़ी दिलेरी से करवाया सारा इलाज। अब मैं पूरी फिट हूँ। मेरा नाम आशा नंद है, मैं एल्कमी में साथ ट्रीटमेंट हुआ है। अब मुझे किसी ने ये हॉस्पिटल का नाम बताया तो देखकर अब एडिशन होनी है। मुझे ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा, सफाई भी है, सारा काम अच्छा है। तो आज जैसे मेरा जन्मदिन भी है तो मैंने गुब्बारे देखे, मैं कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ है, मुझे गुब्बारे मिले हैं। आज कहते साल हो गए इनको, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी बेटी को भी कह रही थी ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ से ट्रीटमेंट करना बहुत अच्छा लगा।
दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।